महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली च ऐसा अत्याचारी नाम। लिन डोंग, लगता है कि तुम्हें इस बार एक भयानक खजाना मिल गया है। जैसा कि यह विशाल उंगली पर घूर रहा था, जो शून्य के भीतर उठा हुआ था, लिटिल मार्टिन की आंखों में विस्मय प्रकट हुआ, इससे पहले कि वह हंसा और टिप्पणी की। लिन डोंग का चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह तथाकथित ग्रेट डेसोलेट इम्प्रेसिंग हेवनली फिंगर कितना शक्तिशाली था, इसकी उपस्थिति कितनी शक्तिशाली थी। इसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा देखे गए पिछले सभी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स से कमजोर नहीं था। लिन डोंग ने 2 कदम आगे बढ़ाया और उस विशाल उंगली को बड़े उत्साह से देखा। जैसे ही वह मार्शल आर्ट की साधना पद्धति को प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ पहुंचने वाला था, लिटिल मार्टिन के पंजे की एक लहर ने उसे रोक दिया। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? इस विशाल उंगली पर स्पष्ट रूप से काफी कुछ अवशेष निशान हैं। आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए बस एक छोटा सा स्पर्श आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब उसने लिटिल मार्टिन की बातें सुनी तो लिन डोंग दंग रह गया। उसकी आंखें उस विशाल उंगली को देखती रहीं और निश्चित रूप से उसने महसूस किया कि बड़ी उंगली के अनगिनत पैटर्न के नीचे काफी संख्या में निशान थे। इन छापों की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई थी, और यद्यपि वह नहीं जानता था कि वे किससे आए थे, कम से कम लिन डोंग की शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से उन्हें दूर करने में असमर्थ होगा। तो क्या करें? लिन डोंग ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। इसे देखने में सक्षम होने के बावजूद इसे छूने में असमर्थ होने का एहसास वास्तव में निराशाजनक था। यह मार्शल आर्ट प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध होने की संभावना है, अन्यथा इसे इतनी सावधानी से संरक्षित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि निर्वाण चरण के अभ्यासी भी इन छापों को दूर करना विशेष रूप से कठिन पाएंगे, लिटिल मार्टिन ने कहा। निर्वाण चरण के अभ्यासियों के लिए भी दूर करना मुश्किल है। लिन डोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास कोई मौका नहीं था? चिंता मत करो, भले ही तुम्हारे पास निर्वाण चरण की ताकत नहीं है, तुम्हारे पास पत्थर का ताबीज है। मानो उसे लिन डोंग की चिंता के बारे में पता था, लिटिल मार्टिन ने आगे बढ़ने से पहले एक हंसी निकाली। आप पत्थर के ताबीज की शक्ति उधार ले सकते हैं और बड़ी उंगली पर कई निशान धो सकते हैं। पत्थर का तावीज इतना शक्तिशाली है? ये सुनकर लिन डोंग थोड़ा अचंभित रह गया। पत्थर का तावीज वास्तव में प्राचीन काल से उत्पन्न छापों को मिटाने में सक्षम था। पत्थर के ताबीज से पहले प्राचीन टैबलेट की अभिव्यक्ति बकवास है। अगर यह चीज उतनी ही बेकार थी जितनी तुमने सोची थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसके कारण दादा मार्टिन इस तरह बनेंगे? लिटिल मार्टिन ने अपनी आंखें घुमाईं और जवाब दिया। लिन डोंग ने अपने हाथ फैलाए और आगे कुछ नहीं बोला। एक विचार के साथ एक और दूधिया सफेद रोशनी धीरे धीरे उसकी हथेली के केंद्र से फैलती हुई विशाल पिच काली उंगली के चारों ओर घूमने से पहले फैल गई। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही दूधिया सफेद रोशनी फैलती है, विशाल पिच काली उंगली से तुरंत कम विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई देती है। वे छापें, जिनके बारे में निर्वाण चरण के अभ्यासी भी कुछ नहीं कर सकते थे, वास्तव में प्रकाश की चमक के नीचे टूट गईं। कुछ ही मिनटों में बड़ी उंगली पर निशान पूरी तरह से मिट गए थे। जैसे जैसे निशान मिटते गए, बड़ी उंगली धीरे धीरे ऐंठने लगी। अंततः मध्य हवा में चुपचाप तैरने वाली कुछ भ्रामक प्राचीन काली किताब में बदलने से पहले काली रोशनी चारों ओर फैल गई। जैसे ही उसने ब्लैक मार्शल आर्ट की किताब को देखा, लिन डोंग ने गहरी सांस ली। मानसिक ऊर्जा का एक धागा बाहर निकला और धीरे धीरे पूर्व के ऊपर तैरने लगा। अंत में, जैसे कि यह एक अमूर्त वस्तु थी, ये सीधे लिन डोंग के माथे में घुस गया और उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। बूम! जब ब्रह्म की किताब लिन डोंग के सिर में घुस गई, तो उसका शरीर अचानक कांपने लगा और उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी का विस्फोट हो गया। अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट की चाल के बाद चालें प्रकाश की तरह टिमटिमाती हैं क्योंकि वे आश्चर्यजनक गति से उसके दिमाग में चमकती हैं। ये गति इतनी तेज थी कि किसी के विचार भी नहीं टिक सकते थे, लेकिन उन्होंने लिन डोंग को अपने मन में गहराई से अंकित होने का एहसास दिया। एक विचार के साथ, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट होंगे। इस मार्शल आर्ट के साथ इस मार्शल आर्ट से संबंधित अनेक साधना अनुभव भी थे। जाहिर है, प्राचीन संप्रदाय के अभ्यासियों ने भी लिन डोंग को इस मार्शल आर्ट की अपनी समझ दी थी। यह मार्शल आर्ट की विरासत थी। जो पारित किया गया वह न केवल मार्शल आर्ट था,
बल्कि साथ ही विभिन्न मूल्यवान मार्शल आर्ट साधना अनुभव भी थे। लिन डोंग के लिए निस्संदेह यही सच्चा खजाना था। लिन डोंग की आकृति चुपचाप शून्यता के भीतर बैठी थी, जबकि उसकी हथेली से हल्की सी सफेद रोशनी निकल रही थी, जो उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, विशेष रूप से अंधेरे शून्यता के भीतर दीप्तिमान दिखाई दे रही थी। मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के आसपास के प्लाजा पर, पत्थर के मंच के ऊपर 10 आकृतियों पर अनगिनत गजलें बिना पलक झपकाए स्थिर हो गईं। जब से मार्शल टैबलेट से प्रकाश दिखाई दिया था, पत्थर के मंच पर आंकड़े आधे घंटे तक नहीं चले थे। कुछ लोग इस स्थिति से अपरिचित नहीं थे। वे जानते थे कि ये 10 लोग मार्शल आर्ट प्राप्त करने के लिए पहले ही मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट में प्रवेश कर चुके थे। केवल एक चीज वे नहीं जानते थे कि इस बार मार्शल आर्ट किस स्तर का होगा। बज़। जब भीड़ प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रही थी, पत्थर के चबूतरे पर अचानक हलचल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि ग्रीनवुड सेक्ट के अभ्यासी ने अपनी आंखें खोलीं, जबकि अभ्यासी के सिर के ऊपर से गुजरने से पहले मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से 8 प्रकाश स्तंभ अचानक फूट पड़े। ग्रेड 8 मार्शल आर्ट। जब भीड़ आपस में जुड़े हुए 8 प्रकाश स्तंभों को देख रही थी तो चौक में हंगामा शुरू हो गया, जबकि कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या दिखाई देने लगी। ग्रेड 8 मार्शल आर्ट, ये पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। इस संबंध में लालच लकड़ी संप्रदाय का अभ्यासी थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल खड़ा हो सकता था और पत्थर के मंच से उड़ सकता था और ग्रीनवुड संप्रदाय क्षेत्र में लौट सकता था। जैसे ही ग्रीनवुड सेक्ट के अभ्यासी ने मार्शल आर्ट प्राप्त किया, ब्लिस वैली के अभ्यासी ने भी अपनी आंखें खोलीं। इस बीच मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से 8 प्रकाश स्तंभ एक बार फिर बाहर निकल आए। जाहिर है, इस व्यक्ति ने एक उच्च श्रेणी की ग्रेड 8 मार्शल आर्ट भी प्राप्त की थी। अगला समय स्पष्ट रूप से सबसे आकर्षक चरण में पहुंच गया था। सभी की निगाहें पत्थर के मंच पर 8 आकृतियों पर केंद्रित थीं, उनकी आंखों में सभी प्रकार की भावनाएं थीं। बज़ बज़। भीड़ की नजरों में 5 मिनट से भी कम समय में म्यू कियानकियान, वू सई और टेंगलेई ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। तुरंत मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट प्रकाश में फट गया, 9 प्रकाश स्तंभों में परिवर्तित हो गया, जो तिकड़ी के सिर के ऊपर हवा में इकट्ठा हो गए। ग्रेड 9 मार्शल आर्ट। जब उन्होंने 9 प्रकाश स्तंभों को देखा तो प्लाजा में हौंफने की आवाज आई। स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3 ग्रेड 9 मार्शल आर्ट एक साथ दिखाई देंगे। फिर भी जैसे ही उनकी हौंफने की आवाज आई, पत्थर के मंच पर वांग यान, हुआंगपू जिंग और किनशी ने भी अपनी आंखें खोलीं। प्रकाश चमका और प्रकाश के 9 स्तंभों में भी परिवर्तित हो गया। 6 ग्रेड 9 मार्शल आर्ट। जब वे चमकीले प्रकाश स्तंभों को घूर रहे थे, प्लाजा में कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या दिखाई दी। यहां तक कि महान 4 कुलों जैसे गुटों में 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट को सावधानी से रखने के लिए शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के रूप में माना जाएगा। ये सोचने के लिए कि 6 ग्रेड 9 मार्शल आर्ट वास्तव में एक पल में प्रकट होंगे, इस संख्या ने दर्शकों के दिल को बिना अंत के हरा दिया। यह अफसोस की बात है कि अभी तक कोई घोषणापत्र मार्शल आर्ट सामने नहीं आया है। जल्दी क्या है, अभी भी 2 लोग हैं। लिन लैंटियन को जीनियस के रूप में जाना जाता है, जो लिन कबीले में हर 100 साल बाद आता है, और उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बेहद चौंकाने वाली है। ये बहुत संभव है कि वह एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट प्राप्त करेगा। चकल्स, लिन डोंग भी लिन कबीले के एक शाखा परिवार से प्रतीत होता है। लिन लैंटियन की तुलना में मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन बेहतर होगा। यद्यपि लिन डोंग मजबूत दिखाई देता है, जब लिन लैंगिटान जैसे किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, तो उसमें अभी भी कमी है। मुझे विश्वास है कि वह अधिक से अधिक 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट प्राप्त करेगा। जैसे ही वांग यान और बाकी लोगों के नतीजे सामने आए, प्लाजा की निगाहें तेजी से पत्थर के मंच पर शेष 2 आकृतियों की ओर मुड़ गईं। कुछ समय के लिए तरह तरह की फुसफुसाहटें ज्वार की तरह फूट पड़ीं। वर्तमान में केवल लिन लैंटियन और लिन डोंग पत्थर के मंच पर बने रहे। एक निश्चित दृष्टिकोण से दोनों को लिन कबीले का सदस्य माना जा सकता है। फिर भी एक स्वर्ग का प्रिय पुत्र था, जबकि दूसरा एक निम्न शाखा परिवार का सदस्य था। उनकी हैसियत से दोनों स्पष्ट रूप से समान स्तर पर नहीं थे। इसलिए कई लोग उन दोनों के बीच परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे।
उनमें से कई यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस अनोखी लड़ाई में कौन विजयी होगा। दिलचस्प लगता है। लिन कबीले के गुट में लिन फैन और अन्य लिन कबीले के बुजुर्गों ने अपनी पीठ सीधी कर ली, जबकि पत्थर के अखाड़े को घूरते हुए उनकी आंखें चमक उठीं। युवा पीढ़ी के लिन कबीले के सदस्यों में लिन लैंगटियन की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बाकी लोगों से अधिक थी। वास्तव में लिन क्लान के कई सदस्यों का मानना था कि लिन लैंगटियन जैसी प्रतिभा कम से कम 20 और वर्षों तक सामने नहीं आएगी। ये वास्तव में लिन फैन और बाकी लोगों का लिन डोंग से मिलने से पहले का विश्वास था। हालांकि जब वे आखिरकार लिन डोंग से मिले और देखा कि कैसे उन्होंने वांग यान को हराया, तो वे अपने दिल में समझ गए कि शायद कोई है जो लिन कबीले की युवा पीढ़ी के सदस्यों के बीच लिन लैंगटियन से मेल खा सकता है। उनकी राय में लिन डोंग भी युवा पीढ़ी के सदस्यों में से एक जीनियस थे। भले ही उसके और लिन लैंगटियन के बीच अभी भी एक अंतर था, यह एक अभेद्य नहीं था। दो प्रतिभाएं, एक कुलीन मुख्य कबीले का सदस्य था, जबकि दूसरा एक निम्न शाखा परिवार का सदस्य था। वे इस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के सामने अपनी पहली लड़ाई करने वाले थे। भले ही यह लड़ाई काफी अनोखी थी, लेकिन इसने भीड़ के दिलों के अंदर के उत्साह को कम नहीं किया। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा। एक प्राचीन गंध से भरी एक कोमल हवा पूरे अखाड़े में बह गई। मूल रूप से अराजक अखाड़ा अनजाने में शांत हो गया था। दो जोड़ी आंखें ठीक उन दो आकृतियों को घूर रही थीं, जो पत्थर के अखाड़े के ऊपर जमी हुई बैठी थीं। उनमें से ज्यादातर अपनी आंखें झपकाना भी नहीं चाहते थे। चौकस भीड़ के बीच आखिरकार पत्थर के अखाड़े पर हंगामा खड़ा हो गया। फिर वह पतला और सुडौल फिगर धीरे धीरे उसकी आंखें खोलने लगा। बज़। जैसे ही लिन लैंगटियन ने अपनी आंखें खोलीं, विशाल मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट ने भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे जोर से कंपन करना शुरू कर दिया। फिर अनगिनत देदीप्यमान प्रकाश स्तंभों ने पूरे क्षितिज को भरने से पहले उस मार्शल टैबलेट को मैन्युअल रूप से बाहर निकाल दिया। मार्शल टैबलेट से अनगिनत प्रकाश स्तंभ फूट पड़े और क्षितिज भर गए। ये तमाशा पहले के सभी लोगों से कहीं अधिक है। इसके अलावा भीड़ में हर कोई इस नज़ारे को देखकर विस्मय से भर गया, क्योंकि वे क्षितिज को भरने वाले अनगिनत प्रकाश स्तंभों पर अविश्वास से घूर रहे थे। वह है वास्तव में लिन लैंगटियन। एक मार्शल आर्ट जो इस तरह का हंगामा कर सकता है, वह प्रकटीकरण के स्तर पर होना चाहिए। क्या तमाशा है। मार्शल टैबलेट से इस तरह की प्रतिक्रिया का आह्वान करने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद लिन लैंगटियन जैसा एक महान प्रतिभा है। उसके जैसा कोई व्यक्ति पाने के लिए लिन कबीले निश्चित रूप से समृद्ध होगा। हाँ। जैसे ही भीड़ खौफ में कानाफूसी करने लगी, इससे पहले कि वे अंततः लिन लैंगटियन के सिर के ऊपर इकट्ठा हुए, अनगिनत प्रकाश स्तंभों ने नृत्य किया। जबकि प्रकाश स्तंभ बह रहा था, वे बेहोश होकर बड़े मैदानों, पहाड़ों और नदियों की छवियों में बदल गए। इस बीच उन चमकदार स्तंभों के भीतर से एक अत्यधिक भयानक कंपन उभरा और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कांपने का कारण बना। ये वास्तव में एक अभिव्यक्ति मंच मार्शल आर्ट है। जैसे ही वे चमकते मैदानों, पहाड़ों और नदियों को देख रहे थे, जो लिन लैंगटियन के सिर के ऊपर बने थे, ईर्ष्या ने सभी के चेहरे भर दिए। युद्ध कलाओं के प्रकटीकरण का उद्भव हमेशा विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रदर्शनों की ओर ले जाएगा। लिन लैंगटियन के सिर के ऊपर बड़े मैदानों, पहाड़ों और नदियों की छवि के आधार पर यह स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट्स की वास्तविक अभिव्यक्ति थी। अभी लिन फैन और अन्य लिन कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पर आघात लगा था। एक अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट, यहाँ तक कि उनके पूरे कबीले के लिए भी, वह एक अमूल्य खजाना और विरासत के रूप में माना जाता था। चूंकि लिन लैंगटियन एक और घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स प्राप्त करने में सक्षम थे, यह निस्संदेह कबीले के भीतर एक महान प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा, और कोई भी निश्चित रूप से उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जबकि लिन लैंगटियन ने सफलतापूर्वक एक घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स प्राप्त कर लिया है, मुझे आश्चर्य है कि लिन डोंग को क्या प्राप्त होगा। लिन फैन और बाकी लोग लिन डोंग को देखने के लिए मुड़े, जो चुप थे और धीरे से बोल रहे थे। हे लिन फैन, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि शाखा परिवार से उनका बच्चा अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकता है? साधना और मार्शल आर्ट के संदर्भ में लिन लैंगटियन का उनके साथ संबंध पौराणिक माना जाता है, और उनके लिए केवल एक अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट प्राप्त करना ही सही है। हालांकि वह बच्चा कितना भी असाधारण क्यों न हो,
उसकी तुलना लिन लैंगटियन से नहीं की जा सकती। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो एक और दुबले पतले लिन कबीले के बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए और बोले। उनके लहजे में उपहास का तड़का था। लिन फैन ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। हालांकि उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। अब जब लिन लैंगटियन ने सफलतापूर्वक एक घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स प्राप्त कर लिया था, तो लिन डोंग के लिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल होने वाला था। आखिर उन्हें भी मानना पड़ा कि उन दोनों के बीच काफी दूरी थी। भीड़ की भयानक निगाहों के नीचे लिन लैंगटियन शांत रहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और अपने सिर के ऊपर नदियों और पहाड़ों की विशाल चमकदार छवि को देखा। उसकी आंखों के सबसे गहरे कोने में गर्व की लहर दौड़ गई। जाहिर है, वह इस बार प्राप्त परिणामों से काफी खुश थे। उसके दूर देखने के बाद लिन लैंगटियन ने लिन डोंग पर एक नजर डाली, जो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर उसके होठों ने एक छोटी सी वक्रता बनाई, जबकि बीच बीच में बेफिक्री का तड़का लगा रहा। बूम! हालांकि जैसे ही लिन लैंगटियन मंच से उतरने वाले थे, अचानक उस विशाल मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से एक अत्यंत जोरदार शॉकवेव फूट पड़ा। जब उन्होंने इस कंपन को महसूस किया, तो भीड़ का ध्यान तुरंत स्थानांतरित हो गया, इससे पहले कि वे सब ठीक उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट को घूरते। धमाका धमाका धमाका! वह कंपन बिल्कुल ज्वार की लहरों की तरह था, हर लहर पहले से भारी थी। आखिरकार गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ वास्तव में उभरी और इस पूरे डोमेन के चारों ओर घूम गई। भीड़ की हक्की बक्की निगाहों के नीचे उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। वास्तव में कुछ लोगों को अचानक एहसास हुआ कि उनके आसपास का क्षेत्र काफी धुंधला हो गया है। वास्तव में मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के भीतर युआन पावर ने उत्तेजना के लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। बूम! एक और पृथ्वी बिखरती जोरदार गर्जना। फिर मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के ऊपर क्षितिज को ढकने वाली काली चमक अचानक भड़क उठी। क्षितिज में बिखरने से पहले ये काली चमक बेहद दबंग फैशन में बादलों के माध्यम से धराशायी हो गई। वास्तव में लिन लैंगटियन के सिर के ऊपर बड़े मैदानों, पहाड़ों और नदियों की चमकती हुई छवियों को उस काली रोशनी ने तुरंत तोड़ दिया था। पूरा डोमेन तुरंत अंधेरे में डूबा हुआ था। वह अंधेरा एक विशाल कारागार के समान था, क्योंकि उसने इस पूरे क्षेत्र को अपने भीतर फंसा लिया था। जैसे ही उन्होंने इस भयानक घटना को देखा, सभी के चेहरों पर भय की एक लकीर दौड़ गई। वास्तव में यहाँ तक कि लिन लैंगटियन का चेहरा भी जम गया। हालांकि जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, कुछ अत्यधिक तेज अभ्यासियों ने अचानक महसूस किया कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर शक्तिशाली युआन पावर जल्दी से मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के पास इकट्ठा हो रही थी। इसके अलावा वे सभी चौंक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस स्थान पर वे इकट्ठा हो रहे थे वह वास्तव में लिन डोंग था। लिन डोंग ऐसी घटना कैसे पैदा कर सकता है? यह क्या घोषणापत्र मार्शल आर्ट है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? नहीं, युआन पावर इकट्ठा करना मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट की एक संपत्ति है। लिन डोंग संभवतः टैबलेट की आत्मा के साथ संवाद करने में सक्षम था और यही कारण है कि हंगामा हुआ। उस आदमी का आभामंडल मजबूत होता जा रहा है। वह इस अवसर को क्यूई क्रिएशन स्टेज तक ले जाना चाहता है। अखाड़े में कई संभ्रांत अभ्यासी थे और उनमें से कई की असाधारण पैनी दृष्टि थी। तुरंत अखाड़े के भीतर हौंफने की आवाजें सुनाई दीं। क्या उस आदमी ने वास्तव में टैबलेट की आत्मा से संवाद किया था? जब उन्होंने उनकी हौंफने वाली चीखें सुनी, तो वान ज्ञान और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। संभ्रांत वान कबीले के अभ्यासियों का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। भले ही वे मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट सोल के अस्तित्व के बारे में जानते थे, वह टैबलेट आत्मा बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी और कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। इसके साथ संवाद करना तो दूर की बात है। महान साथी, इस दृष्टि के आधार पर ऐसा लगता है जैसे वह इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर युआन पावर को अवशोषित करने और क्यूई क्रिएशन स्टेज की सफलता के लिए मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट की ताकत उधार लेना चाहता है। लिन क्लांगुट में लिन फैन और बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन डोंग न केवल टैबलेट सोल के साथ संवाद कर सकता है, बल्कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर युआन पावर को अवशोषित करने के लिए टैबलेट की ताकत उधार लेने की भी योजना बना रहा था। उसकी अवशोषण दर के आधार पर लिन डोंग के लिए क्यूई निर्माण चरण में सफलता हासिल करना एक आसान उपलब्धि होने जा रही थी। दुबले पतले बुजुर्ग का चेहरा
जिसने पहले लिनडोंग का मजाक उड़ाया था, अब बदसूरत होने लगा। भले ही वह नहीं जानता था कि लिनडोंग टैबलेट आत्मा के साथ संवाद करने के लिए कितना भाग्यशाली था। इस शानदार घटना को देखते हुए वह साथ ही स्पष्ट रूप से बहुत भाग्यशाली था और उसने संभवतः एक बहुत शक्तिशाली घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स प्राप्त किया था। हॉवेल हॉवेल। भीड़ की घबराई हुई और भयानक निगाहों के नीचे वह अमीर और शुद्ध युआन पावर एक ज्वार की लहर की तरह लिनडोंग के शरीर की ओर झपटी। इस बीच लिनडोंग का शरीर बिल्कुल ब्लैक होल जैसा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युआन पावर कितनी भी अंदर आ जाए, ऐसा लगता था कि यह कभी भी उसके शरीर की क्षमता से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा उनका भौतिक शरीर काफी शक्तिशाली था और उन्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि इस प्रवाह से उन्हें कोई नुकसान होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युआन की शक्ति ने हाहाकार मचाया क्योंकि पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया था। केवल पत्थर के अखाड़े के ऊपर बैठी आकृति ही सुनहरी आभा से लिपटी रह गई। वह अत्यंत उत्कृष्ट और देदीप्यमान लग रहा था। यह उन्मत्त अवशोषण दर 10 मिनट तक जारी रही, इससे पहले कि लिनडोंग की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। जैसा कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के माध्यम से शक्तिशाली युआन शक्ति आ रही है, उसने अनजाने में अपना सिर उठा लिया और एक गहरी दहाड़ जारी की। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी क्योंकि यह पूरे डोमेन में अंतहीन रूप से उछला। इस बीच ठीक इसी क्षण लिनडोंग का आभा हिंसक रूप से टूट गया और आधिकारिक तौर पर क्यूई निर्माण चरण में चढ़ गया। लिनडोंग की मूल खेती दर के आधार पर उसे क्यूई निर्माण चरण में ऊपर जाने से कम आधे साल का समय चाहिए होगा। हालांकि चूंकि वह सोल टैबलेट के साथ संवाद करने में सक्षम था, इसने उसे जबरदस्त बढ़त दी। इस डोमेन के अंदर युआन पावर अत्यधिक समृद्ध था और उस पिछले इंजेक्शन के बाद उसने आधे साल की खेती के मूल्य को तुरंत छोड़ दिया था। इसके अलावा अपने मजबूत भौतिक शरीर के लिए धन्यवाद, वह वास्तव में सीधे क्यूई निर्माण चरण तक पहुंचने में सक्षम था। जैसे ही उसने अपने शरीर के अंदर युआन की शक्ति को महसूस किया, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, लिनडोंग के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी हथेली को बढ़ाया और उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट को छुआ, इससे पहले कि वह भीतर मौजूद टैबलेट आत्मा के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता। जैसे ही उसे लिनडोंग से धन्यवाद मिला, उस सोल टैबलेट ने उसे काफी त्वरित उत्तर दिया। हालांकि इस बार इसका जवाब अजीबोगरीब तस्वीर के रूप में था। वह छवि एक विशाल भूमिगत महल की प्रतीत हो रही थी। उस महल के अंदर यह एक भयावह शुद्ध युआन शक्ति से घिरा हुआ था। इसके अलावा उस महल की जमीन पर छोटी छोटी चट्टानों की तरह अनगिनत शक्तिशाली प्यो युआन पिल्स का ढेर लगा हुआ था। वास्तव में महल के ऊपर मंडराते हुए लिनडोंग ने हजारों उग्र लाल युआन की गोलियां भी देखीं। इन गोलियों में निहित ऊर्जा के कारण लिनडोंग की खोपड़ी सुन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तव में वे सभी मूल्यवान निर्वाण गोलियां थीं। इस नजारे को देखते ही लिनडोंग दंग रह गया। देखते ही देखते उसकी आंखें जोर से उबलने लगीं। वह तुरंत समझ गया कि यह भूमिगत महल शायद उस प्राचीन संप्रदाय का सच्चा खजाना था। वो क्या है? जैसे ही लिनडोंग की आंखों में उबाल आया, उसने अचानक देखा कि उस भूमिगत महल के बीच में एक बहुत बड़ा और भयानक जानवर था। इस बीच उस प्राचीन जानवर से एक प्राचीन गंध निकली। यह उनके खजाने की रक्षा के लिए उस प्राचीन संप्रदाय द्वारा पीछे छोड़ दिया गया एक संरक्षक जानवर रहा होगा। लिनडोंग का दिमाग हिल गया। जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, उसकी आंखें अचानक बड़े हॉल के बीच में एक सिंहासन पर टिक गईं। उस जगह पर एक लाश पड़ी थी। वह लाश सिंहासन पर चुपचाप बैठी रही और उसमें एक प्राचीन सुगंध भरी हुई थी। हालांकि लिनडोंग अपने शरीर से एक अत्यधिक खतरनाक आभा का पता लगा सकता था। जैसे ही उस खतरनाक सनसनी ने लिनडोंग के दिमाग में हलचल मचाई, उस बेजान लाश ने अचानक धीरे से अपना सिर उठा लिया। फिर लिनडोंग के सिर में अचानक तेज दर्द उभरने से पहले उसकी खोखली आंखों में एक चमक चमक उठी। जैसे ही उसकी चेतना फिसलने वाली थी, वह जल्दी से उस छवि से पीछे हट गया। अपने होश में आने के बाद लिनडोंग ने जल्दी से अपनी हथेली को उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से हटा लिया। उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। उस रहस्यमयी लाश से जो अनुभूति हुई वह बहुत भयानक थी। अभी डोमेन के साथ साथ पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली घटना को घेरने वाला अंधेरा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया था। जब लिनडोंग को होश आया तो वह तुरंत मुड़ा
केवल ये देखने के लिए कि पूरा अखाड़ा पूरी तरह से खामोश था। अनगिनत जोड़ी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं, जबकि उनकी आंखों में गहरा खौफ था। लिंडॉन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह प्लाजा में अनगिनत उग्र निगाहों को देख रहा था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली का रहस्य उद्घाटन इस तरह के एक भयानक अशांति को आकर्षित करेगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। इस बार न केवल उसने ग्रेट डेसोलेट इम्प्रेसनिंग हेवनली फिंगर की तरह बिना बराबरी के एक क्रूर घोषणापत्र मार्शल आर्ट को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था, लिंडोंग ने क्यूई निर्माण चरण में सफलता के लिए प्राचीन टैबलेट स्पेस के युआन पावर को भी उधार लिया था। निस्संदेह यह उनकी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा था। लिन लैंटियन की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। उन्होंने वास्तव में एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी प्राप्त किया है। लिंडोंग की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने पास के लिन लैंटियन पर एक नज़र डाली, जिसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी कठोर थी, जबकि वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन बाद के भाग्य पर अपने दिल में आह भर सकता था। आखिरकार लिंडोंग को पत्थर के ताबीज की शक्ति पर भरोसा करना पड़ा ताकि टैबलेट स्पिरिट को ढूंढा जा सके और महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली को प्राप्त करने में सक्षम होने से पहले इसके साथ संवाद किया जा सके। हालांकि प्रकटीकरण मार्शल आर्ट जिसे उसने प्राप्त किया था, उसकी तुलना उस महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली से नहीं की जा सकती। मन में इस विचार के साथ लिंडोंग ने चुपचाप थोड़ी सांत्वना महसूस की। पहले के दृश्य से लिन लैंटियन की मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट लिंडोंग की तुलना में थोड़ी कम थी। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, लिंडोंग के पैर की नोक जमीन से टकरा गई और भीड़ की कई चौकस निगाहों के नीचे वह लिटिल फ्लेम की पीठ पर आ गिरा। इस लिंडोंग ने वास्तव में एक अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट प्राप्त की है, वास्तव में अकल्पनीय। अभी के दृश्य से ऐसा लगता है कि लिन लैंटियन के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की तुलना लिंडोंग की तुलना में नहीं की जा सकती है। क्या इस बच्चे की मार्शल आर्ट प्रतिभा लिन लैंटियन से अधिक मजबूत हो सकती है? वो कैसे संभव है? जैसे ही लिंडोंग लिटिल फ्लेम की पीठ पर उतरा, प्लाजा में मौजूद असंख्य लोगों के होश ठिकाने आ गए। तुरंत चौंका देने वाली हॉन्फने की आवाज सुनाई दी, जबकि सभी की आंखें मोटी विस्मय से भर गईं। धिक्कार है, उस आदमी को वास्तव में इतना बड़ा लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। वांग यान की अभिव्यक्ति गहरी थी क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए और शाप दिया। वह बच्चा केवल भाग्यशाली था जो टैबलेट स्पिरिट से संपर्क करने में सक्षम था। उसके पास मार्शल आर्ट की क्या प्रतिभा हो सकती है? वांग कबीले के चिकित्सकों में से एक ने अनिच्छा से टिप्पणी की। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बदनामी की, फिर भी वे अपने दिलों में उदास महसूस करते थे। इस बार लिंडोंग ने न केवल इतना शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्राप्त किया था, बल्कि उसने क्यूई क्रिएशन स्टेज में सफलता का अवसर भी लिया था। अतः उसकी शक्ति फिर से बहुत बढ़ गई थी। उनके लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पत्थर के मंच के ऊपर लिन लैंटियन की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी थी। हालांकि बाद में वह जल्दी ही ठीक हो गया। मुड़ने और लिन कबीले के क्षेत्र में लौटने से पहले जब उसने लिंडोंग को गहराई से देखा, तो उसकी आंखों में एक अवर्णनीय नजर आ गई। बच्चे, तुमने वास्तव में इस बार बहुत बड़ा काम किया है। जब लिंडोंग लिटिल फ्लेम की पीठ पर बैठा, तो उसके दिमाग में लिटिल मार्टिन की आवाज आई। ये सुनकर लिंडोंग बेहोश होकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नीचे जमीन पर केंद्रित थीं। क्षण भर बाद उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, क्या आपने अभी चित्र देखे? हाँ, मुझे डर है कि प्राचीन संप्रदाय द्वारा पीछे छोड़ा गया सच्चा खजाना भूमिगत महल में है। लिटिल मार्टिन की आवाज में हल्की सी आग थी। कम से कम 10 मिलियन शुद्ध युआन की गोलियां हैं, और यहाँ तक कि निर्वाण की गोलियों की संख्या भी बड़ी है। यदि आप उन निर्वाण गोलियों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो निर्वाण अवस्था पर आक्रमण करने की आपकी आशाएं छोटी नहीं होंगी। निर्वाण चरण पर हमला करने के लिए आपको अभी भी निर्वाण गोलियों की आवश्यकता है। लिंडोंग थोड़ा अचंभित हो गया। उसके दिल में थोड़ा उत्सुकता थी जब उसने पूछा, निर्वाण चरण में आगे बढ़ने के लिए आपको पर्याप्त निर्वाण क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। निर्वाण क्यूई प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक, इसे स्वर्ग और पृथ्वी से अवशोषित करना होगा। इसके लिए निर्वाण गोलियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सफलता की संभावना अधिक नहीं है। दूसरी विधि बाहरी ताकतों पर भरोसा करना है और निर्वाण क्यूई युक्त कुछ वस्तुओं को आत्मसात करना है,
और इस प्रकार की वस्तुओं का सबसे अच्छा विकल्प निर्वाण गोली है। हालांकि निर्वाण की गोलियां दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि निर्वाण चरण के अभ्यासी भी इसे बनाने में परेशानी महसूस करेंगे। इसलिए अधिकांश अभ्यासी जो निर्वाण चरण पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, निर्वाण चरण पर आक्रमण करने की तैयारी में बड़ी मात्रा में निर्वाण गोलियां जमा करने के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयास करेंगे। मेरी राय में मुझे डर है कि ग्रेट यान साम्राज्य में बहुत कम गुट इतनी मात्रा में गोलियां इकट्ठा कर सकते हैं। निर्वाण गोलियों का वास्तव में इस तरह का उपयोग है। लिंडोन को बहुत सदमा लगा, लेकिन जल्द ही उसने गहराई से समझौते की भावना महसूस की। वह बता सकता था कि लिटिल मार्टिन ने जिस राशि की बात की थी वह निश्चित रूप से भयानक स्तर पर थी। अन्यथा पूरे महान यान साम्राज्य में निर्वाण चरण के अभ्यासी इतने दुर्लभ नहीं होंगे। लिंडोंग ने यह भी सोचा था कि शायद लिन कबीले के लोग इतनी बड़ी राशि वहन कर सकते हैं या नहीं, यह एक बहस का सवाल होगा। हे, देखो, हालांकि अब उनमें से प्रत्येक ने एक मार्शल आर्ट प्राप्त कर लिया है, 4 महान कुलों ने अभी भी छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। मेरा मानना है कि वे शायद भूमिगत महल के बारे में जानते हैं, और शायद वे इस पर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। लिटिल मार्टिन की अजीब हंसी सुनने के बाद लिंडोंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने नीचे देखा और वास्तव में देखा कि न केवल 4 महान कुलों ने छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिखाए थे, बल्कि वे एक साथ इकट्ठे हुए थे, और ऐसा लगता है कि वे कुछ चर्चा कर रहे थे। इन गुटों के लिए प्राचीन संप्रदाय द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने में एक घातक आकर्षण है। यदि वे अपने बीच खजाने के भंडार को विभाजित करने में सक्षम हैं, तो शायद उनके पास निर्वाण चरण पर हमला करने के लिए आवश्यक राशि होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। लिंडोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, हालांकि मैं उनकी बाधाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं हूँ। भूमिगत महल में एक संरक्षक जानवर है और वह संरक्षक जानवर शक्तिशाली होना चाहिए। इससे निपटने के लिए 4 महान कुलों के लिए कोई आसान मामला नहीं होगा। इसके अलावा, जैसे ही उसने इस बिंदु तक बात की, लिंडोंग रुक गया, उसकी आंखें कसकर जमीन पर टिकी थीं। भूमिगत महल के भीतर अभी भी रहस्यमयी कंकाल मौजूद था। हालांकि वह नहीं जानता था कि कंकाल मृत था या जीवित था। लिंडोंग ने उसमें से एक बेहद खतरनाक आभा महसूस की थी, उस तरह की आभा जिससे वह बिल्कुल भयभीत महसूस कर रहा था। इस प्रकार लिंडोंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। ये लोग आगे बढ़ सकते थे और भूमिगत महल में कदम रख सकते थे। इस बीच वह किनारे पर ही रहता और शो देखता। यदि कोई अवसर स्वयं प्रस्तुत करता है, तो वह कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए झपट्टा मारेगा। नहीं तो हालात बिगड़े तो वह तुरंत भाग जाएगा। जबकि ये विचार लिंडोंग के दिमाग में घूम रहे थे, नीचे के 4 महान कबीले पहले ही एक साथ इकट्ठा हो चुके थे। उनके कार्यों के प्रत्युत्तर में कई अभ्यासियों ने कुछ उलझन महसूस की। हालांकि जिन लोगों के पास इस डोमेन में प्रवेश करने की क्षमता थी, उनमें से ज्यादातर पदार्थ के लोग थे। इस स्थिति को देखने के बाद उन्हें तुरंत समझने से पहले केवल एक क्षण के लिए विचार करने की आवश्यकता थी। तुरंत उन्होंने भी पीछे रहने का फैसला किया। द ग्रेट डेविल सेक्ट, गस्टली पपेट कल्ट और अन्य गुट भी इसी तरह थोड़े हैरान थे। ऐसा लगता है कि वे भूमिगत महल के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि यह अजीब नहीं था। आखिरकार प्राचीन टैबलेट का स्थान इतना विशाल था, और इसके भीतर कई शातिर राक्षसी जानवर और मोहरें थीं, इसलिए वे संभवतः उस जगह को इंच दर इंच खोज नहीं सकते थे। अनगिनत गजलों के ध्यान में लिन लैंगटियन धीरे धीरे 4 महान कुलों के क्षेत्र से बाहर चला गया। जैसे ही उसकी उदासीन आवाज सुनाई दी, उसकी आंखें उस जगह पर घूम गईं। हर कोई, हमारे 4 महान कुलों द्वारा कई खोज के बाद, हमें आखिरकार इस प्राचीन टैबलेट स्थान के भीतर प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़े गए खजाने का खजाना मिल गया है। हमारे 4 महान कबीले इस मामले को छिपाना नहीं चाहते हैं और न ही अपने लिए दावा करने का कोई विचार रखते हैं। खजाना किसका है, ये पूरी तरह से उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा। क्या उन्होंने संप्रदाय के खजाने की खोज की? हे, 4 महान कबीले वास्तव में ये सब अपने आप में भस्म करने की योजना नहीं बनाते हैं, और वास्तव में इसका खुलासा किया, वे क्या कर रहे हैं? 4 महान कुल मूर्ख नहीं हैं। यद्यपि उनके गुट शक्तिशाली हैं, फिर भी यहाँ कितने गुट और अभ्यासी हैं? यदि वे सब कुछ हक करते हैं, तो ये तुरंत उन्मादी हमलों की संभावना है।
उस समय भले ही 4 महान कुलों ने मिलकर सेना बनाई हो, वे कुछ भी अच्छा नहीं पा सकेंगे। लिन लैंटियन के शब्दों ने तुरंत प्लाजा में भारी खलबली मचा दी। यहाँ तक कि महान शैतान संप्रदाय और अन्य गुट भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। जाहिर है, ये पहली बार था जब उन्होंने इस खबर के बारे में सुना था। हमारे 4 महान कबीले इस जानकारी को साझा करने के इच्छुक हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि खजाना जमा क्षेत्र के भीतर एक अत्यंत दुर्जेय संरक्षक जानवर है। अभिभावक जानवर को हराने के लिए हमें सभी की शक्ति की आवश्यकता होगी। वांग टोंग, जो लिंडोंग द्वारा घायल हो गए थे, ने समझाने के लिए इस क्षण को चुना। ये पता चला है कि 4 महान कबीले अकेले तथाकथित संरक्षक जानवर से निपटने में असमर्थ हैं। ये शब्द सुनते ही कई लोगों की आंखें चमक उठीं। केवल अब वे समझ पाए कि लिन लैंटियन और बाकी लोग इस तरह की जानकारी साझा करने के लिए क्यों तैयार थे। जैसा कि यह पता चला है, यहाँ तक कि उनके 4 महान कुलों की संयुक्त सेना भी खजाने की जमाखोरी को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में असमर्थ होगी। चूंकि 4 महान कुल इतने उदार हैं, मेरा महान शैतान संप्रदाय निश्चित रूप से एक हाथ उधार देगा। हम प्राचीन संप्रदाय के खजाने में भी बहुत रुचि रखते हैं। मुकियानकियान की खूबसूरत आंखें घूम गईं, इससे पहले कि वो मुस्कराई और घोषित की, प्राचीन संप्रदाय के खजाने में महान शैतान संप्रदाय सहित किसी भी गुट के लिए घातक आकर्षण था। ग्रेट डेविल संप्रदाय के बाद गस्टली पपेट, मार्शल एलायंस और अन्य गुटों ने भी एक एक करके मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। कुछ देर के लिए प्लाजा में माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के बाद भी वास्तव में इतना भव्य दावत होगा। ये देखकर 4 महान कुलों के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि लगभग 100 आकृतियां उड़ गईं, मध्य हवा में तैर रही थीं। युआन पावर फटा, दुर्जेय हमलों में तब्दील हो गया, जिसने नीचे विशाल हरे पत्थर के प्लाजा पर बमबारी की। बूम बूम। 4 महान कुलों के हमले का सामना करते हुए बड़ी दरारें तुरंत प्लाजा पर खुल गईं। उनकी हरकतों को देखकर आसपास की भीड़ में समझ की एक कौंध दौड़ गई। जैसा कि यह पता चला है, संप्रदाय का खजाना उनके पैरों के नीचे था। जैसे ही गगनभेदी विस्फोटों की आवाज आई, विशाल प्लाजा तेजी से उखड़ने लगा, जबकि आसपास के चिकित्सक भी टिड्डियों की तरह पीछे हट गए, पास के पहाड़ों और विशाल पेड़ों पर उतर गए। लिंडोंग बाघ की पीठ पर बैठा था, उसकी आंखें धुएं और धूल पर कसकर टिकी थीं। काफी समय बाद, जब उसने लिटिल फ्लेम को तुरंत थपथपाया तो उसकी पुतलियां अचानक से उड़ गईं। उत्तरार्ध ने अपने बिजली के पंखों को हिला दिया क्योंकि उसका शरीर जल्दबाजी में उठा। गर्जन। जैसे ही लिटिल फ्लेम उड़ी, एक आश्चर्यजनक गर्जना, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो प्राचीन काल से उत्पन्न हुई हो, अचानक प्लाजा के खंडहरों के नीचे से निकली। एक प्राचीन और क्रूर आभा, जिसने हर किसी के हाव भाव को काफी बदल दिया, प्लाजा के नीचे से आसमान में उड़ गया।